बीजेपी से संविधान बचाओ, नहीं तो आगे जाके संविधान में देखो ना कितने कितने चेंज हो रहे हैं। अभी जो चीज मेरे को बोलना है मैं ऐसे लाइव नहीं बोल सकता। यहाँ पे जय श्री राम का मुद्दा नहीं है, दलित मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, वो पिछड़े लोग हैं जिनके पास कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, उनको सत्ता में लेके नहीं जाना है। हमें हमारे जो प्रवक्ता थे या फिर हमारे जो भी स्पोक पर्सन थे, उनको महाविकास आघाड़ी के जो भी ये चल रही थी, बैठक चल रही थी या फिर मीटिंग चल रही थी, उनको बाहर बिठाया गया था। विपक्ष में कांग्रेस का जो प्रतिनिधि खड़े किए हैं वो भी खुद आरएसएस से बिलोंग करते हैं। कोई भी कांग्रेस का नेता हो, नाराज हो, वो तुरंत भाजपा में चला जाता है। वो लोगों को दिखाना है विकास कर रहे हैं, ऐसा कोई विकसित भारत यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्योंकि कस्बा पेट के अंदर हमेशा से बीजेपी के एमएलए जीत के आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो जीते क्योंकि वो मोबाइल नगर सेवक है। मोबाइल नगर सेवक, हाँ, क्या होता है मोबाइल नगर सेवक? एक कॉल पे सबके काम करते हैं। वो मोबाइल एमएलए भी बने, अभी मोबाइल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल पुणे शहर में हूं। चुनाव का माहौल है। पुणे शहर से सिटिंग एमपी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हैं गिरीश बापट, लेकिन इस बार टिकट दिया गया है मुरलीधर मोहोड़ को, जो कि पुणे शहर के महापौर रहे हैं, मेयर रहे हैं, और उनके काम की बड़ी तारीफ हुई थी जब कोरोना काल चल रहा था। बीजेपी की वर्किंग थ्योरी है कि इस आधार पे जो इस शहर के युवा हैं वो उन्हें वोट करेंगे, लेकिन कांग्रेस या कह लीजिए इंडिया अलायंस या कह लीजिए महाविकास आघाड़ी जो यहाँ पे हुआ करती थी, उनकी तरफ से कैंडिडेट भी हल्के नहीं है। रविंद्र धनखेकर, जायंट किलर कस्बा पेट के, उन्हें इस बार टिकट दिया गया है और कांग्रेस मान के चल रही है कि वो कॉन्टेस्ट में है, एक बढ़िया फाइट बीजेपी को देगी। लोग यहाँ के क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम लोग यहाँ गार्डन वड़ा पाव पे आए हैं। गार्डन वड़ा पाव एक मशहूर वड़ा पाव डेस्टिनेशन है पुणे शहर का, और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश भी करेंगे। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चिंदे। अच्छा, आप पुणे के ही रहने वाले? हाँ, पुणे के रहने क्या वाले। माहौल है सर इलेक्शन का आपके? इलेक्शन में हमारा दोस्त, हमारा लंगोटियार वसंत मोरे, अच्छा, हाँ, उनका फॉर्म भरने के लिए हम इधर आए अभी। अरे वाह, कौन सी पार्टी से? वंचित बहुजन? वंचित बहुजन आघाड़ी। हमारा स्कूल फ्रेंड है वो। अच्छा, आपके स्कूल स्कूल फ्रेंड है हम क्या? सब। उधर भी कैमरा करो, वो सब दोस्त लोग हैं। सबको दिखाएंगे। हाँ हाँ। तो ये आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पे दो बड़े बड़े पार्टीज के कैंडिडेट तो दिए ही हैं, है ना? सिटिंग एमपी अभी बीजेपी के हैं और वो मान के चल रहे हैं कि मुरलीधर मोहोड़ भी जीतेंगे, ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं कि ये सीट हमारा है, हमारा रहेगा। और कांग्रेस ने भी रविंद्र धनखेकर को दिया है, वो भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट है। इस फाइट में आप अपने दोस्त को कहाँ देखते हैं और उनकी क्या खूबियाँ खासियतें हैं? जो पुणेकर हैं उनको क्यों वोट देना चाहिए उनको? पुणेकर में कोविड में उनका जो काम है सब पुणे में देखा है। वो खाली कात्रज या अंबेगांव, धनकवड़ी उधर तक नहीं थे, पूरे पुणे में काम कर रहे थे। जब सब आगे लाइन रोका है अपन ने। हाँ। जब कोविड का साथ चल रहा था, तब ये बाकी के जो भी है ना सो कॉल्ड नेता सब घर में बैठे थे, और ये हमारा दोस्त है ना पूरे पुणे में घूम के काम कर रहा था। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे मुरलीधर मोहोड़ भी बहुत घूम रहे थे। वो देखो, आगे जाके देखो, पीछे जाके देखो ना, तो ये सब यूट्यूब में है ना, रिकॉर्ड है, कौन घूम रहा था, कौन काम कर रहा था, ये सब यूट्यूब में है ना। वो देखो आप, वो देखने के बाद फिर आदमी का फर्क समझ में आएगा। चलो ठीक है, अभी इलेक्शन है, कोई तो भी एक जीतने वाला है, हर एक आदमी कोशिश करेगा जितना, इसलिए हमारा दोस्त है, उसको जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे वंचित बहुजन ने इस बार बड़ी कोशिश की अलायंस की, लेकिन फिर यहाँ पे हम पुणे शहर में देख रहे हैं कि कांग्रेस का भी कैंडिडेट आया है और वंचित बहुजन का भी कैंडिडेट आया है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पाया अलायंस? नहीं, अभी ये तो जो स्टेज है ना, अगर आप पूरा सब पुणे शहर, पुणे लोकसभा मतदार संघ का ये जो थोड़ा सा ये करेंगे, तो हमारे दोस्त इस रेस में है ना आगे थे। लेकिन अभी क्या है, वो हायर पॉलिटिकल है, तो वो हिसाब से उनको थोड़ा सा ये करके ये हुआ नहीं है। अगर होता तो और कुछ बात अलग होती। आपके अच्छा रहता अगर महाविकास के साथ में मतलब साथ मिलकर कैंडिडेट दिया रहता पुणे में? तो बिल्कुल अच्छा होता। भी संविधान बचाओ किस लिए बोल रहे हो? बीजेपी से संविधान बचाओ, नहीं तो आगे जाके अपने को जन समुदाय में उद्रेक हो जाएगा, फिर वो अपने को महंगा पड़ेगा। क्या खतरा है सर संविधान में देखो ना कितने कितने चेंज हो रहे हैं। अभी जो चीज मेरे को बोलना है मैं ऐसे लाइव नहीं बोल सकता। वो एक
पर्टिकुलर मोड पे जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी आज ये पुणे में देखो, पुरोगामी आघाड़ी है, सब है, सब पुराने लोग है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसका तुम संदर्भ ले लो, फिर समझ में आएगा कि अभी रोकना चाहिए इनको, अभी बीजेपी को रोकना चाहिए। काका जैसे ये तो एक होगा कि किसी और को रोकना चाहिए, पर जैसे एक आपके वंचित बहुजन का भी तो एक थॉट प्रोसेस होगा कि अगर हम चुन के आते हैं तो किसी को रोकने के लिए क्यों, हम जीते हैं। नहीं, और नहीं, ये बात बराबर है आपकी। मैं जो अभी मेरा दोस्त है वसंत मोरे वंचित आघाड़ी से, उनका वो कोई भी इस पे बात नहीं करेंगे 370 कम किया क्या होगा, इस पे बात नहीं करते। वो पूरा शहर का डेवलपमेंट के हिसाब से ही बात करेंगे, वो पूरा शहर का डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हिसाब से बात करेंगे। ऐसा बाकी का कुछ लेके एजेंडा उनका नहीं है, खाली पुणे सिटी का जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से वो बात करते, और वो उनका एजेंडा भी है, और उनके पास ब्लूप्रिंट भी है पुणे शहर का क्या करना है। आपने भी बिल्ला लगाया हुआ है वसंत मोरे जी का। अच्छा, आप भी पुणे की पसंद मोरे वसंत। अच्छा, क्यों ऐसा क्या कारण है काका? मतलब आपके तो दोस्त हुए, लेकिन बाकी लोगों को क्यों देना चाहिए वो? उनका काम ही वैसा बहुत बड़ा है। क्या क्या काम किया है? कभी कात्रज में आके देखो, कात्रज, आंबेगांव, दत्तनगर, क्या काम है उधर? बहुत काम किया है उन्होंने। आपके दोस्त ये वीडियो देखेंगे, वो बोलेंगे यार मेरा दोस्त मतलब गिना ही नहीं पा रहा है मेरे काम। मैं माइक पे पहली बार, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। नहीं, मराठी में भी बोल सकते हैं आप। जास्त मला बोलता येत नाही म्हणजे माईकवर म्हणून। वो कह रहे हैं कि मैं कैमरा से उतना फ्रेंडली नहीं हूँ। हाँ, अब जब वो कॉर्पोरेटर थे, उसमें जो कात में जाएंगे तो पहला सबसे पहला अपना झंडा दिखेगा, जो महाराष्ट्र में पहला इतना वो कर किया है। उसके बाद में नेशनल फ्लैग। हाँ, और उसके बाद में महापालिका गवर्नमेंट को प्रॉफिट बना के देने वाला बायोगैस का प्रकल्प उन्होंने किया है कात्रज में, गार्डन किया है। ये ऐसा बहुत काम वो करते हैं। अभी 3rd टर्म है उनका। आगे इनके टोकन का नंबर आ गया है, अभी हम आगे चलते हैं लाइन में। दादा क्या नाम है आपका? सदाशिव। क्या करते हैं सर आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। हाँ, तो कैसा चल रहा है काम आप? काम अभी चल रहा है अच्छे से, ठीक से अभी। और इलेक्शन के बारे में क्या माहौल है? इलेक्शन तो तात्या आना मुकता है। तात्या तात्याना मंगल, उनके बारे में बताइए थोड़ा। तात्या ने बहुत काम किया है। कोरोना में किसका हफ्ता बाउंस हो गया था, रिक्शा इलाका दिया है। आप मोरे के बारे में बात कर रहे हैं, उनको तात्या बोलते हैं। हाँ, तात्या बोल। तात्या माने क्या हुआ? तात्या ने लॉकडाउन में बहुत काम किया है, गरीबी के लिए बहुत मदद किया। हफ्ता बाउंस होता है, उसका मुथूट फाइनेंस ने वो बाउंस किया तो फ्लैट भी कब्जा हो गया था, तो काम किया तात्या ने। आपकी मदद की उन्होंने? हाँ, सबका मदद किया, मेरा अकेला नहीं, सबका मदद किया। कात्रज में उनका काफी नाम है। तो आपको लगता है कि वो जीतेंगे यहाँ? हो, जीत का आना ही मांगता है। ठीक है, और इनके दोस्तों से वहाँ जाके बात करते हैं। ठीक है काका, 5 मिनट आप लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भाऊ आपका? स्वप्निल। अच्छा, आप भी आज ये मोरे जी का जो नामांकन है उसके लिए आए हैं। जी 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 जी। क्या चीज़ है, क्या मतलब क्या लगता है आपको इलेक्शन के बारे में, कितना चांस है उनके जीतने का? उनके जीतने का 100% चांस है, क्योंकि वो जो है ना, वो इलेक्शन जो है वो नेशनलाइज मुद्दे पे लेके नहीं जा रहे। मतलब यहाँ पे जय श्री राम का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कोई दलित मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। वो वसंत मोरे जी जो है वो पुणे के विकास की बात करते हैं। पुणे में जो नॉर्मल पब्लिक है, जो दलित है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, ना कि नेशनल मुद्दे पे। इसलिए हम सबका सपोर्ट है। पुणे की पसंद अभी फिलहाल में तो वसंत मोरे ही चल रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से चल रहा है वातावरण। बाला साहब की पार्टी है और अभी आप लोगों ने कैंडिडेट दिया है। बड़ी कोशिश थी वंचित बहुजन की कि एक अलायंस हो जाए बराबर है ना। मतलब इंडिया अलायंस कहो उसको आप, या आप उसे MVA कह लो, जो भी कहो, एक अलायंस की बड़ी कोशिश थी, पर वो नहीं हो पाया। उसके क्या कारण लगते हैं? हमें कारण लगते हैं सर जी, ये
जो पार्टी है वो वंचित बहुजनों की है, मतलब वंचित लोगों की है। ये महाराष्ट्र में और जो इंडिया में है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 136 जो घराने हैं, जो उन्हीं के अंदर जो ये इलेक्शन के बाद उन्हीं के लोग हर एक पार्टी में जाके खड़े होते हैं। मतलब मैं अगर वाघमारे परिवार से हूँ तो मेरा ही बंदा किसी राष्ट्रवादी में से खड़ा होगा, मेरा ही बंदा भाजपा में से खड़ा होगा, या मेरा ही रिश्तेदार वो जो है वो शिवसेना से खड़ा होगा। तो इन लोगों को, वो वंचितों की जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, उनको सत्ता में लेके नहीं जाना है। तो अगर वो सत्ता में जाएंगे तो वो खुद के प्रगति की बात करेंगे, तो उनको वो चाहिए नहीं था। इसलिए महाविकास आघाड़ी के साथ बाला साहब अम्बेडकर ने हर बार कोशिश की है अलायंस करने की। हमें हमारे जो प्रवक्ता थे या फिर हमारे जो भी स्पोक पर्सन थे, उनको महाविकास आघाड़ी के जो भी ये चल रही थी, बैठक चल रही थी या फिर मीटिंग चल रही थी, उनको बाहर बिठाया गया था, ना कि किसी तरह का सीट शेयरिंग बाहर बिठाया। हाँ, ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये हम कि प्रकाश अंबेडकर को मीटिंग के बाहर बैठा प्रकाश दिया। अंबेडकर जी को नहीं, प्रकाश अंबेडकर ने उनके जो प्रतिनिधि थे उनको भेजा था, धैर्यवान पुणकर साहब थे, उनको बाहर बिठा के रखा था। और कब की जो फर्स्ट या सेकंड जो मीटिंग हुआ था बॉम्बे में, जो होटल में मीटिंग हुआ था, उस होटल में बाहर बिठाया गया था। सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा आया ही नहीं था बीच में। सिर्फ उनका चल रहा था कि वंचितों का जो हमारा 42 लाख जो वोटिंग था पिछले 2019 का, वो किसी प्रकार से महाविकास आघाड़ी को मिल जाए, पर उसके जगह में कोई भी सीट शेयरिंग उनको देना नहीं था हमें। इस वजह से बाला साहब ने बहुत प्रयास किए कि उनके साथ हम जा पाए और किसी भी तरह से भाजपा को रोक पाए, पर उनके दिल में ही नहीं था कि भाजपा को रोकना। अभी जब आप देखोगे तो अकोला में बाला साहब अम्बेडकर के जो विपक्ष में कांग्रेस का जो प्रतिनिधि खड़े किए हैं, वो भी खुद आरएसएस से बिलोंग करते हैं। मतलब उनको भाजपा को हराना है या सत्ता में लेके जाना है कांग्रेस को, या फिर राष्ट्रवादी हो गई या शिवसेना हो गई, ये उनका बाला साहब को उस पर डाउट लगा, इसलिए महाविकास आघाड़ी के साथ वो अलायंस हो नहीं पाया। लेकिन महाविकास के लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर बहुत ज्यादा सीट्स मांग रहे थे, जितने में पार्टी का होल्ड नहीं है उतनी सीट्स मांग रहे थे, इसलिए हम कैसे देंगे 5 और 6 सीट। उन्होंने आज तक सीट शेयरिंग का कोई भी मुद्दा, या फिर उन्होंने जो सीट शेयरिंग दिए थे वो कोई भी कहना है कि आपकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है कि आपको हम 6 सीट दे, 7 सीट दे, 42 लाख जो है वो वोटिंग है 2019 का, और 2019 में बाला साहब ने इनको कांग्रेस को 7 जगहों पे पाठिंबा दिया है, जिसमें नो डिमांड है, जिसमें आप कोल्हापुर को शाहजी राजे भोसले जी को पाठिंबा दिया है, नागपुर को ठाकरे जी को पाठिंबा दिया है, और बारामती को सुप्रिया सुले जी को पाठिंबा दिया है। इसमें कोई भी डिमांड नहीं रखी है। वो ऐसे जो 7 सीटें जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटिंग शेयर है वो भाजपा को विनिंग के सीट लेके जा रहा था, या फिर कांग्रेस को वहां से पीछे खींच रहा था, तो बाला साहब ने उन्हीं शहर में से मांगा था। और बाला साहब का ये कहना था, आपने लास्ट टाइम जो सीटों पर 5 टाइम इलेक्शन हारे हो वो सीट हमें दो, मतलब जो भी आपका विनिंग सीट है वो हमें मत दो, जो सीट आपके 5 टाइम हारे हुए वो सीट हमारे साथ, कांग्रेस का चांस ही नहीं है, जहाँ राष्ट्रवादी का चांस ही नहीं है, वो सीट हमें दो, तो हम उस जगह पे लड़ेंगे। पर और उसमें कोई भी न्यूमेरिक नंबर आया नहीं था आगे। साहब ने कहा था कि वो सीट दो, आप जो सीट बोलोगे हम उस पर लड़ने के लिए तैयार है, और जो मेरी ताकत है वो आपके साथ आ जाएगी, तो भाजपा को रोकने में आसानी होगी। पर महाविकास आघाड़ी का कोई मोटो दिख नहीं रहा था भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर पुणे में देखेंगे हम, तो कोई भी कांग्रेस का नेता हो या कोई भी इन पे नाराज हो, वो तुरंत भाजपा में चला जाता है। तो इनका कोई खुद का रहा ही नहीं है, कांग्रेस का वोटिंग शेयर्स रहा नहीं है। राष्ट्रवादी का जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो 2 टुकड़ों में बढ़ गई है, शिवसेना 2 टुकड़ों में बढ़ गई है। सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ही पिछले 5 सालों से भाजपा से आमने सामने डायरेक्टली टक्कर ले रही है। बाला साहब अम्बेडकर मोदी जी के जो कुछ गलत निर्णय है उस पर आमने सामने बात कर रहे हैं। कांग्रेस का, शिवसेना का या राष्ट्रवादी का कोई भी नेता वहाँ पे दिख नहीं रहा है। और अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कल या परसों का ही शरद पवार साहब का स्टेटमेंट है कि खासदार कि हमारा ये जो इलेक्शन है वो हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो जो है वो महाराष्ट्र में सरकार लाने का है। तो इसमें से उन्होंने खुला जाहिर कर दिया उनका पाठिंबा भाजपा को है करके। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, और राष्ट्रवादी वाले कहेंगे बहुत बड़ा इल्जाम है कि शरद पवार एक पास देके चल रहे हैं एमपी के इलेक्शन को। उनका है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद में इलेक्शंस होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के, उसमें सर आप क्या करते हैं? मैं भी पार्टी का ही मेंबर हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी। और करते क्या है सर? मैं कार्य करता हूँ, सचिव हूँ पुणे कैंटोनमेंट। अच्छा, और प्रोफेशनली मतलब स्टूडेंट हैं या फिर कोई? बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का बिजनेस चल रहा है? मेरा टिफिन का बिजनेस है, टिफिन प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम अभी फिलहाल तो ठीक ही बोलना पड़ेगा।
ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं है, लेकिन ठीक ही है काम को। मतलब क्या क्या कारण है, क्यों बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है? बिजनेस स्ट्रगल में एक्चुअली महंगाई काफ़ी हो चुकी है इस बार। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई काफ़ी हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नहीं, देश में ही पूरा ऐसा हाल है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जिस पर सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है। वो आपको लगता है? अच्छा, आपकी जान नहीं, खाते रहिए, खाने में कोई रोक नहीं है। खाना क्यों नहीं खाएंगे अपन? खाएंगे तो वजन आएगा, खाएंगे तो अपन बोलेंगे। मैं जैसे अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था ना, तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझको लगा आपसे बात करना। आप कह रहे थे कि प्रकाश आंबेडकर लगातार बीजेपी के जो गलत निर्णय हैं उनके खिलाफ खड़े रहे हैं और काफ़ी क्लियर उनकी पॉलिटिकल लाइन रही। आप कह रहे हैं कि शरद पवार क्लियर नहीं है और कांग्रेस की भी जो यहाँ पे लीडरशिप है वो भी क्लियर नहीं है, उनमें आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर क्लियर है। लेकिन आपसे कुछ दिन पहले ललन टॉप ने रामदास आठवले से बात की थी और उनका ऐसा कहना था कि 98 में प्रमोद महाजन ने जब ऑफर किए थे मिनिस्टर पोस्ट, तब प्रकाश आंबेडकर रेडी हो गए थे बीजेपी के साथ जाने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं है कि जब पॉलिटिकल कन्वीनियंस दिखता है तो प्रकाश आंबेडकर भी इस दल के साथ या उस दल के साथ जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है दलों में जाने की। जब आप देखोगे तो बीएसपी का जब यूपी में सरकार बनी थी तब काशीराम जी साहब के भी वोट शेयरिंग बहुत कम थे, वो सीट्स कम थे। पर अगर आप सत्ता में जाओगे तो लोगों का विकास कर पाओगे, ऐसी वाली बात थी। अगर वो टाइम का वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर उस टाइम भाजपा का जो वोटिंग शेयर्स था या फिर भाजपा का जो रणनीति था वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं था। तो उस टाइम पे अगर सत्ता में जाओगे तो दलितों पिछड़ों का उनका सपोर्ट लेके जाओगे तो दलित पिछड़ों का हम विकास कर पाएंगे, ऐसे थिंकिंग रही होगी उस वक्त। पर आज जो है उसका एक बड़ा सा राक्षस तैयार हुआ है इस भारत में, भाजपा का बड़ा राक्षस, जिस वजह से माइनॉरिटीज़ पे यहाँ पे पूरी आँच आई हुई है। क्योंकि यहाँ पे हर एक मुस्लिम कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है और आगे जाके अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी अभी डर लग रहा है यहाँ पे रहने के लिए कि हर एक बंदे को उसके कम्युनिटी बेस पे जज किया जा रहा है। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि मैं घर दे रहा हूँ सबको, प्रधानमंत्री आवास, उसमें मैंने दलित नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, क्रिश्चियन नहीं देखा। राशन बट रहा है उसमें दलित मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं देख रहा हूँ। जो रास्ता हो रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वो भी दलित मुस्लिम देख के बन नहीं रहे। नहीं, वैसे बात नहीं है। अगर उनको एजेंडा जो सेट करना है वो लोगों को दिखाना है विकास कर रहे हैं, पर बैक ऑफ द माइंड उनको ऐसा चल रहा है कि माइनॉरिटीज पे कंट्रोल कैसे कर पाए। अगर वो जो विकास कर रहे हैं, आपका कहना है रोड बना रहे हैं, वो घर दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैं यहाँ के भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ऐसे कुछ हमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे 1 घंटा रुकेंगे तो वड़ा पाव खाने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा तरुण आ रहे हैं। मतलब जो नौजवान बंदे हैं वो वड़ा पाव खाने के लिए आ रहे हैं, उनको काम नहीं है दिन भर के लिए। और ये हाँ, दिन भर काम नहीं है, वो दिन भर यहाँ पे काम ढूंढने के लिए, यहाँ हम सिटी एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे दिन भर काम ढूंढते रहते हैं और दिन भर में एक बार वड़ा पाव खाते हैं और वापस वो काम ढूंढने के प्रयास में अपने निकल जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई विकसित भारत यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और अगर वो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो गवर्नमेंट देख नहीं सकता है उनकी वो किसके लिए विकास कर रहा है, वो सबको देना ही पड़ रहा है उनको। पर बैक ऑफ द माइंड वो माइनॉरिटीज़ को पूरे धाके में लेके, झांसे में लेके वो उनको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कबीर खान नाम है हमारा, स्टूडेंट्स से सब। अच्छा, आइए अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। क्या करते हैं कबीर आप? हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं? आ जाओ भाई। वाडिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर हम विद्यार्थी हैं। अच्छा, कौन से ब्रांच के हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। सब हाँ। तो आज छुट्टी है या फिर? आज भी कॉलेज है, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये नाश्ता वगैरह करने आए। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास वोटर कार्ड आप लोगों ने सबने बनाया है? फर्स्ट टाइम वोटर। आप लोग क्या सोचते हैं पुणे में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं और जिस तरह की बातें हो रही? पुणे में के कैंडिडेट्स के लिए भी और नेशनल लेवल के लिए भी अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे युवा न्याय स्कीम दी है, तो उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट एश्योर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए तो 1 लाख रुपया ये भी देंगे मुआवजा उसके लिए। तो इसके लिए हम उनके तरफ अट्रैक्टेड है और वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते, इसलिए हम राहुल गांधी और रविंद्र धंगेकर जी जो पुणे में कैंडिडेट है उनको वोट देंगे। आपको जैसे रविंद्र धंगेकर ने जब बाय पोल्स हुए थे तब कस्बा से एक विक्ट्री दर्ज की थी और तब उनका नाम फाइनली लोगों को, पुणे के बाहर लोग उनको जानने लगे। आपको ऐसा लगता है कि एक बायपोल और एक एमपी का इलेक्शन पुणे जैसे एक बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतना पॉसिबल है?
माहौल है कि नहीं? पॉसिबल है, माहौल भी है, क्योंकि कस्बा पेट के अंदर हमेशा से बीजेपी के एमएलए जीत के आ रहे थे, लेकिन गढ़ था उनका। गढ़ था, लेकिन फिर भी वो जीते क्योंकि वो मोबाइल नगर सेवक है और स्कूटी पर घूमकर वो सब लोगों के काम करते। मोबाइल नगर सेवक, हाँ, एक क्या होता है मोबाइल नगर सेवक? एक कॉल पे सबके काम करते हैं वो। अच्छा, हम्म, तो इसलिए उनको मोबाइल नगर सेवक। सेवक, मोबाइल एमएलए भी बने, अभी मोबाइल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे। अच्छा ये हमारे मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स का, स्टूडेंट्स का तो यही कहना है। अच्छा, आप क्या करते हैं दोस्त? हम भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं। आप तीनों? तो मुझे ये बताइए कि जैसे ये तो आप लोगों ने एक पॉलिटिकल चॉइस आपने बता दी कि आप लोग अच्छा, आपकी चॉइस अलग भी हो सकती है क्या? नहीं नहीं, हमारे सोलापुर में हम उधर प्रणितिता शिंदे कांग्रेस से जाने वाले, हम सोलापुर भी जाने वाले जाने हैं वाले आपके हैं। शहर में। वो अच्छे स्टुडंट विंग भी सांभाळ. मराठी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ओके ओके, म्हणजे त्यांचं काम चांगलं आहे आणि ते कसं आहे असं काय म्हणतात त्याला, हा विद्यार्थ्यांसाठी कामं करतात, ते निश्चय चांगलं आहे तिथं. पुन्हा युथ काँग्रेससाठी पण चांगलं, विद्यार्थ्यांसाठी बघतात. असं दुसरे विषय नाही भरकटत तिथे, म्हणजे असं जातीवाद होतो असा तसा, फक्त ह्याच्यासाठीच हे होतं, डेव्हलपमेंटचाच विचार चालतो. ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया आपको देता है कि जो अलग अलग समूह हैं समाज के, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल चॉइस अब धीरे धीरे वो लॉक करते जा रहे हैं। लेकिन फैसला होने वाला है जब तृतीय चरण में पुणे में मतदान होगा और उसके बाद ही नतीजा लोगों के सामने होगा। पुणे शहर से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल, आप बने रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ।